हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछली पार्ट में देखा था कि योहान ने 8 मेंबर के ग्रुप को 2 स्क्वाड में डिवाइड किया था। फिर योहान डिसाइड करता है कि उसमें से पहली स्क्वाड सेकंड फ्लोर के एस्केलेटर के पास जाएगी एंड दूसरी स्क्वाड सेकंड फ्लोर के एंट्रेंस के पास जाएगी। एंड जब दूसरी स्क्वाड एंट्रेंस के पास पहुंचेगी तो उसमें से एक बंदा फ्रंट पे रहेगा जो डोर क्लोज करने वाले को प्रोटेक्ट करेगा एंड बाकी के 2 लोग बचे तीनों साइड को देखेंगे। फिर योहान कांग से कहता है कि कांग तुम फ्रंट पे रहोगे, अपने भाई को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। तो कांग भी रिप्लाई देता है कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर योहान जियोंग को टीच करते हुए कहता है कि मुझे तो जियोंग कोई चिंता ही नहीं है, आखिरकार तुम मास्टर जो हो एस्केलेटर ब्लॉक करने में। तो जियोन भी चिल्ला उठता है कि यार योहान, तुम्हें मजाक सूझ रहा है इस समय। फिर नेक्स्ट सीन में योहान कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मरना मत, जिसे सुन सभी के सभी लोग सीरियस मूड में आ जाते हैं। फिर योहान कहता है कि तो फिर ठीक है, अब समय आ गया है इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान के स्क्वाड पर ज़ॉम्बीज़ों का अटैक हो चुका है। तभी सभी लोग मिलकर ज़ॉम्बीज़ को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी लड़ाई के दौरान यून नीचे गिर जाती है तो योहान चिल्लाता है कि जल्दी से उठकर फाइट बैक करो। तभी योहान चिल्लाता है कि जियोंग जल्दी से बचो। जैसे ही जियोंग वांग झुकता है तो योहान उसके पीछे खड़े ज़ॉम्बीज़ का एक साइड का खोपड़ी ही उड़ा देता है एंड दौड़ के उसके पास जाता है और दूसरे वाले ज़ॉम्बीज़ को एक किक में ही खत्म कर देता है एंड लगे हाथ उसी रिवॉल्वर से 2-3 ज़ॉम्बीज़ों को भी उड़ा देता है। फिर योहान नोटिस करता है कि यून पर दोबारा से एक ज़ॉम्बीज़ अटैक कर रहा है तो योहान उसे अपने नाइफ से ही ढेर कर देता है। अब जिस चीज को देख यून एक बार और योहान से इम्प्रेस हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वे सभी सेकंड फ्लोर के ज़ॉम्बीज़ का पूरी तरीके से सफाया कर चुके हैं। फिर जियोंग योहान को रिपोर्ट करता है कि मैंने यहाँ पर सब कुछ ब्लॉक कर दिया है। तो योहान कहता है कि बहुत बढ़िया, वास्तव में तुम एक ग्रेट मास्टर हो, क्या मुझे तुमको एक नाम देना चाहिए, द शटरमैन कैसा रहेगा। तो जियोंग कहता है कि योहान, तुम ऐसे समय पर मजाक कैसे कर सकते हो। फिर योहान कहता है कि चलो, हमने एस्केलेटर को तो ब्लॉक कर दिया है, अब हमें एंट्रेंस की तरफ बढ़ना चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही वे सभी एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं तो पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि दूसरी स्क्वाड अपना काम पहले ही फिनिश्ड कर चुके होते हैं। तो योहान खुश होते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, अब सही समय है शिकार करने का। जिसे सुन गन का चेहरा पूरी तरीके से उतर जाता है एंड वो अपनी जगह से उठता है और योहान के पास जाता है एंड कहता है कि योहान, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। एंड जैसे ही वो अपना ग्लव्स उतारता है तो पता चलता है कि उसे किसी ज़ॉम्बीज़ ने बाइट कर लिया है, जिसे देख सारे लोग पैनिक में आ जाते हैं एंड योहान भी इस चीज को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था एंड कहता है कि ये नहीं हो सकता है। फिर योहान गन को जल्दी से मुंह ओपन करने के लिए बोलता है। अभी गन जैसे मुंह खोलकर पूछ ही रहा होता है कि क्या करना है, तभी योहान गन के मुंह में टिश्यू पेपर ठूस देता है एंड कहता है कि ब्रदर जिन, गन के हाथ को कसकर पकड़ना। एंड योहान अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है एंड गन का जैसे ही हाथ काटने जाता है तो पीछे से उसका छोटा भाई कांग चिल्लाता है कि तुम कर क्या रहे हो योहान। तो योहान कहता है कि इस तरह जिंदा लाश बनकर घूमने से अच्छा है कि आदमी बगैर एक हाथ का ही जिए। फिर योहान एक ही स्लाइस में गन के इन्फेक्टेड हैंड को काट देता है, जिस कारण गन भी दर्द की वजह से चिल्ला उठता है और कांग भी इस भयानक दृश्य को देखकर सदमे में चला जाता है एंड बाकी के लोग भी अपना मुंह फेर लेते हैं। फिर एल्डर पार्क गन के हाथों पर बैंडेज लगाते हैं ताकि ज्यादा ब्लड लॉस ना हो एंड जियोंग गन को अपने पीठ पर उठा लेता है। फिर योहान अपने टीम मेंबर से पूछता है कि क्या हमारे बेस पर कोई नर्स या डॉक्टर है। तो एल्डर पार्क रिप्लाई देता है कि जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। तभी यून कहती है कि बट वहाँ पर एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन सेंटर भी है। तो योहान कहता है कि ठीक है, फिलहाल हम लोग रिट्रीट करने वाले हैं अपने कैंप के लिए, एक फॉर्मेशन बनाओ जिसे मैं लीड करूंगा, तो जितना हो सके उतना क्लोज रहना मेरे। फिर जैसे तैसे करके वे सभी बेसमेंट में पहुंचते हैं एंड योहान जैसे ही डोर ओपन करने की कोशिश करता है तो वो होता नहीं है। तो योहान कहता है कि डोर अंदर से लॉक्ड है, जिस चीज को सुन कांग का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चला जाता है और डोर को हिट करते हुए कहता है कि साले बास्टर्ड, डोर को जल्दी से ओपन करो। तो फिर योहान कहता है कि शांत हो जाओ कांग, नहीं तो इस तरह से ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे। एंड योहान कहता है कि सुनो सभी, अगर तुम लोगों ने डोर को ओपन नहीं किया तो मैं इसे तोड़ दूंगा। तो डोर के दूसरे साइड से आवाज आती है कि क्या तुम लोगों में से कोई इन्फेक्टेड है। तो योहान कहता है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है और ना ही आसपास कोई ज़ॉम्बीज़ है, अब दरवाजे को ओपन करो। जब फिर भी डोर ओपन नहीं होता है तो योहान पूरी तरीके से बौखला जाता है एंड कहता है कि देखो, अगर तुम लोगों ने मेरे 3 गिनने तक इस डोर को ओपन नहीं किया तो मैं इसे तोड़ दूंगा एंड उसके बाद तुम लोग खुद को प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि मैं इसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। एंड योहान काउंटिंग स्टार्ट कर देता है और जैसे ही वो 2 काउंट करता है तभी डोर ओपन हो जाता है एंड कांग गुस्से में डोर ओपन करने वाले को धक्का देकर अंदर चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि योहान उस बंदे से पूछता है कि क्या तुमने इस डोर को लॉक किया था। तो वो बंदा कुछ नहीं बोलता। तो योहान कहता है कि आई थिंक मैं सही हूँ, वो तुम ही थे जिसने इस डोर को लॉक किया। अब जिस
जिसे सुन ब्रदर जिन उस बंदे के चेहरे पर पंच करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाकर फेंका जाता है। फिर वो बंदा डरते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, अगर तुम लोगों की वजह से कोई ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे आ जाता तो सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। तो योहान कहता है कि सही तो है। ऐसी सिचुएशन में डोर को लॉक करना एक अच्छा आइडिया था, जिसे सुन ब्रदर जिन भी सरप्राइज हो जाते हैं। फिर योहान उस बंदे के पास जाते हुए कहता है कि डोर को लॉक करना और कोई इन्फेक्टेड ना हो इसे चेक करना एक अच्छा उपाय था, क्योंकि एक बार ज़ॉम्बीज एंटर कर जाते तो उन्हें रोकना असंभव हो जाता। फिर योहान उस बंदे के सर पर हाथ रखता है कि तुम्हें ऐसे ही अच्छे से काम करते रहना चाहिए, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बंदा रिप्लाई देता है सीओ जून। फिर योहान कहता है कि मैं इसे याद रखूंगा और तुम भी ये याद रखना, जब भी तुम मेरी वॉइस को सुनो तो फटाक से डोर को ओपन कर देना। अगर आज की तरह डिले हुआ तो मैं तुम्हारे बॉडी को बोटी बोटी काट कर ज़ॉम्बीज में फेंक दूंगा। जिस चीज को सुन वो बंदा पूरी तरीके से थर थर कांपने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एल्डर पार्क गन का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जिसे देख योहान भी काफी सरप्राइज हो जाता है एंड कहता है कि एल्डर पार्क आपको तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। तो एल्डर पार्क भी रिप्लाई देता है कि बढ़ती उम्र के साथ मैंने काफी चीजों को एक्सपीरियंस किया है एंड काफी चीजों में मैं माहिर हो चुका हूँ। तो योहान कहता है कि ठीक है, बट जो चीज आप नहीं जानते हो वो ये है कि आपको गन के काफी क्लोज में नहीं रहना है। तो एल्डर पार्क भी रिप्लाई देता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर योहान वहां से जाते हुए ब्रदर जिन एंड जियोंग को साथ चलने के लिए बोलता है। देन हमें नेक्स्ट सीन में स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो तीनों मिलकर उस रूम की सर्चिंग स्टार्ट कर देते हैं। तभी योहान को उस रूम की चाबी मिलती है एंड योहान कहता है कि हमें सारे रिसोर्सेज को इस रूम में मूव कराना होगा। तो ब्रदर जिन कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो योहान कहता है कि हम सभी रिसोर्सेज पर कंट्रोल रखने वाले हैं ताकि उसे कोई छू ना सके। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वे सभी मिलकर रिसोर्सेज को स्टाफ रूम में मूव करा रहे होते हैं एंड कैंप के बाकी लोग ये देखकर शॉक्ड में चले जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा चिल्लाता है कि तुम लोग ये कर क्या रहे हो? तो योहान कहता है कि कुछ नहीं, हम लोग तो बस रिसोर्सेज को मूव करा रहे हैं। तो वो बंदा कहता है कि बिना सबके अप्रूवल के तुम ऐसे रिसोर्सेज को कैसे मूव करा सकते हो, कहीं बाकी लोगों को गलत फहमी ना हो जाए। तो योहान कहता है कि कैसी गलत फहमी? तो वो बंदा रिप्लाई देता है कि यही कि तुम लोग रिसोर्सेज को मोनोपोलाइज कर रहे हो। जिसे सुन योहान कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तब तो ये उनकी कोई गलत फहमी नहीं है। जिसे सुन बाकी लोग फिर से शॉक्ड हो जाते हैं। फिर योहान अनाउंस करता है कि अब से हम लोग रिसोर्सेज को मैनेज करने वाले हैं और उसे इस वे में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं जिससे कम से कम खाने में लंबे समय तक सरवाइव किया जा सके। और तो और ये डिस्ट्रीब्यूशन दिन में सिर्फ एक ही बार होगा, तो लेट मत होना वरना भूखे ही रह जाओगे। तो बाकी के लोग चिल्लाने लगते हैं कि तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले? हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए यहाँ रहने दिया क्योंकि तुम्हारे पास कहीं जाने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था। तो योहान रिप्लाई देता है कि अगर तुम लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें अपने खाने का जुगाड़ खुद करना होगा। वैसे हम लोग ऊपर वाले फ्लोर को क्लियर करने वाले हैं, अगर तुम लोग चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। और हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़ सकते हो या फिर नहीं, सिर्फ बच्चों को छोड़कर सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तभी योहान को एक पेपर बॉल आकर लगता है और उसे फेंकने वाली एक औरत कहती है कि हमें तुम्हारे जैसे हत्यारे की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो दफा हो जाओ यहाँ से। तभी वो सभी चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हम लोग ऐसे ही खड़े खड़े सिर्फ देखते रहेंगे? चलो साथियों, इसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। एंड जैसे ही वे सभी योहान की तरफ बढ़ते हैं तो योहान एक क्रिपी स्माइल देता है एंड सोचता है कि ये सभी वही डरपोक हैं जब ज़ॉम्बीज को हंट करने की बारी आई थी तो डर के मारे पीछे हट गए थे। लगता है ज़ॉम्बीज हंटर के रूप में मैं अभी इतना स्कैरी भी नहीं हूँ। एंड वो अपना रिवॉल्वर निकालता है एंड एक वार्निंग शॉट फायर करता है, जिसे देख सबकी पहले फट जाती है। देन योहान कहता है कि आई थिंक तुम लोगों ने मुझे गलत समझ रखा है। मैं कोई रिफ्यूजी नहीं जो इधर उधर मदद के लिए भटकता रहूं, और ना ही मैं कोई वॉलंटियर वर्कर हूँ। एक्चुअल में मैं इन्वेडर से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। तो तुम लोगों के लिए भलाई इसी में है कि चुपचाप इस रूल को फॉलो करते रहो। जिस चीज को सुन सबकी फट जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वे सभी लोगों को कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उन्हें फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तभी सीओ जून का नाम अनाउंस किया जाता है कि सीओ जून को अब से भरपेट खाना दिया जाएगा। तो सीओ जून भी सरप्राइज हो जाता है एंड पूछता है कि ऐसा क्यों? तो योहान रिप्लाई देता है कि अब से तुम यहाँ के मैनेजर हो, तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कैंप की सेफ्टी के लिए तुम्हें डोर को लॉक एंड ओपन करना है। जिसे सुन बाकी के लोग भी आपस में भुनभुनाने लगते हैं एंड सीओ जून के मुंह में भी पानी आ जाता है इतना सारा खाना देखकर। तभी उनमें से कुछ बंदे आगे आते हैं एंड कहते हैं कि मैं भी फाइट में पार्टिसिपेट करने वाला
वाला हूँ, तो मुझे भी फुल पोर्शन दो। तभी बहुत सारे लोग सामने आते हैं एंड कहते हैं क्या कुछ ऐसा है जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ। एंड और कुछ लोग कहते हैं कि मैं भी फाइट में पार्टिसिपेट करूंगा, जिसे सुन योहान के भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि जैसा वो चाहता था अब वैसा ही हो रहा है। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी बचा जो आपको मन करे वो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।